अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन। मेरे प्यारे नादरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। आपकी दुआओं का और आपके अप्रिशिएट करने का अंदाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। तो प्यारे नादरीन, आज भी टॉपिक लेकर आया हूँ। एक बहुत ही सस्ता और घर पर बनाने वाली होम रेमेडी है। ये बहुत ही बनाने में भी आसान है। तो प्यारे नाज़रीन, आज का जो आपको टॉपिक देने जा रहा हूँ, नुस्खा देने जा रहा हूँ, ये उज़लाती असाबी मुजरबात में से नुस्खा है। तो आज के नुस्खे का अनवान है अक्सीर उज़लाती असाबी। तो सबसे पहले ये किस मरीज़ पर इसके फ़वाइद होंगे, वो कौन से अमराज हैं कि जिनका फ़ायदा अफ़आल व असरात के लिहाज से कि जिस पर ये असर करेगा। तो प्यारे नाज़रीन, असाब में तहलील, उज़लात में तहरीक और गदद में तस्कीन पैदा करने वाली बहुत ही बाकमाल दवाई है। खुशक सर्द मिजाज की हामिल दवा है। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ के जिनका खून बहुत गर्म हो गया है या जिस्म पर दाने निकल आते हैं, मुख्तसर ये कि मुसफ़ा खून भी ये वाला नुस्खा है। शुगर वाले मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये उज़लात में तहरीक देने वाला नुस्खा है। और इसके अलावा चीचक और खसरा और ऐसे मरीज़ के जो बलगमी दमा जिनको है, और सिलसिल बोल में भी फ़ायदा करने वाला ज़बरदस्त बहुत ही बाकमाल नुस्खा है। तो प्यारे नाज़रीन, नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। कागज़ पेंसिल पकड़ लें और नोट कर लें। सबसे पहले मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने सिम्मल फार लेना है, एक माशा और फौलाद का कुश्ता, ये आपने 25 माशा, हलीला स्याह बरियाँ, इसको बरियाँ करना है आपने, ये भी 25 माशा। अब इसकी तैयारी का तरीका ये है, सबसे पहले आप सिम्मल फार को अच्छी तरह खल कर लें, क्योंकि ये एक पॉइज़न होता है, जहर होता है। इसको अच्छी तरह आपने इसका जहर ख़त्म करना है। तो तैयारी से पहले जब आप ये सिम्मल फार को अच्छी तरह साफ़ कर लें और ये समझ लें कि इतना हमने खर्ल कर लिया है, क्योंकि हुक्मार लोग तो समझ गए हैं कि सिम्मल फार एक जहर है, तो इसका जहर कैसे ख़त्म किया जाता है। फिर दूसरे अज्जा थोड़े थोड़े मिलाकर इसको खर्ल करते जाएं और आखिर में नाखुदी गोलियां बना लें। एक गोली दिन में 3 मरतबा हमरा पानी आप दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा करने वाला नुस्खा है। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343 416 7476। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।